अनफल। लूटना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हमारे आका हैं, प्यारे रसूल हैं, मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत बेइंतहा। वो तो जंग करबला कर चुके हैं, जंग बदर कर चुके हैं। तो उन्होंने सहाबा कराम को बोला हुआ है कि भाई अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ये सबको बताना है। 5 वक्त की जब अज़ान होती है और आप लोग सुनते हैं अज़ान, तो उसमें भी आप लोगों को समझाया जाता है कि आपका देवी देवता कुछ भी नहीं है, जो है वो मेरा अल्लाह है। अब आप नहीं समझते हैं, इतना समझाने के बावजूद, तो आपको फोड़ेंगे नहीं क्या? आपको काटेंगे नहीं क्या? मस्जिद है, मुसलमान देश में है, अरे वो तो भाई, पढ़ेंगे ही ना। कहाँ से समझना, कहाँ से रोक देंगे उनको? अधिकार नहीं उनकी नहीं मांग। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप समझने में गलती कर रहे हैं। आपको मुसलमान समझाते हैं, अजान के द्वारा समझाते हैं, मिलाद के द्वारा समझाते हैं, खुतबे के द्वारा समझाते हैं, दोस्ती के द्वारा समझाते हैं, आपकी बहू बेटियों को मोहब्बत के द्वारा समझाते हैं। आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग कर्मा शरीक होते नहीं हैं, अपनी देवी देवताओं को छोड़ते नहीं हैं, बुत परस्ती छोड़ते नहीं हैं, तो बेचारे मजबूर होकर के बम फोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये तो मजबूर होकर बम फोड़ते हैं। मजबूर होके, आप लोग मजबूर करते हैं उनको। आप लोगों की वजह से वो बम फोड़ते हैं, आप लोगों की वजह से वो जिहादी बनते हैं। देखिए, जितना भी यहाँ पर मस्जिद है, उस मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहू अकबर पूरी अजान होती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा, पूरी अजान होती है। तो उस अजान का अर्थ क्या होता है? उस अजान का अर्थ होता है कि अल्लाह ही सिर्फ पूजनीय है, इसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो आपको 79 ईयर से ये समझाया जा रहा है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो नहीं समझ रहे हैं तो फिर कुरान की दूसरी आयत अल जिहाद के हिसाब से आपके साथ जिहाद किया जाता है, आपको काटा लूटा जाता है, आपको पीटा जाता है। तो फिर आप बुरा मान लेते हैं, आप उन लोगों को जिहादी बोल देते हैं, आतंकी बोल देते हैं। वो तो बेचारे समझा रहे हैं। हम लोग जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त जब सामने आते हैं और कहते हैं कि ये अजान लाउड स्पीकर में बंद करो, तो फिर हिंदू भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमको गालियां हिंदू भी परोसते हैं। मुसलमान तो कर परोसता ही है, अब तो उसको मैंने दूध भात समझ लिया है, लेकिन जो हिंदू गालियां परोसते हैं, तो अब मुझे लगता है कि भाई ये कहाँ आ गई मैं, ये कहाँ आ गई हूँ मैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देश की सरकार को समझना चाहिए। ये देश संवैधानिक है, अरबी भाषा का यहाँ कोई काम नहीं है। इस देश में एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत मान्यता है और उसी के हिसाब से ही यहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर मदरसे का कोई काम नहीं डर है। तो है, डर तो अब बन गया है, खौफ बन गया है ना कि अब क्या डॉक्टर के पास